सत साहेब जी। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, फिर न मिलेगा। सप्रेम साहेब बंदगी गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अभी तो मिला है फिर ना मिलेगा। सात साहेब जी। हेलो। प्रणाम साहब जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम साहब जी। प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। साहब जी आप ही तो सुनाइए, हम तो आपको सुनने के लिए। ऐसा है ना। जी अभी आपने कितने वीडियो देखे? सर, वीडियो तो बहुत दो महीने से ऊपर हो गए होंगे सर। हम रोज ही देखते हैं, 5-6 तो देख ही लेते होंगे रोज में। तो क्या महसूस हो रहा है, क्या समझ में आया, क्या नहीं? गुरु जी मुझे तो बस वही आपके धुन के बारे में, सुमिरन, समर्पण और विश्वास, बस इन चीजों को बस पकड़ा है। बाकी सवाल तो सर कोई नहीं है। हाँ, लेकिन परमात्मा ने आपको उसके गोद में बिठाया क्या? इसका मतलब ही सुमिरन होता है ना। तो वो हो रहा है क्या सुमिरन? गुरुजी वो जो धुन जब अपने आप से आती गुरुजी, तो चाहे कितनी भीड़ हो या आवाजें हो रही हो, वो एक तीर की भांति आती है जब भी आती है। और वो मतलब महसूस होती है। और एक जो मतलब शांत एरिया में कान हम तो हम गुरुजी कभी ना बंद किए। सर थोड़ा बहुत ध्यान में मतलब वैसे बैठते जरूर थे 15-20 मिनट के लिए सुबह पहले से। जी गुरुजी, तो वो समय गुरुजी हमने अभी हमें 2 साल नहीं हुए, हमने साहब जी का नाम उपदेश लिया था। घर बैठे ही हमें गुरुजी मिले थे साहब। हम बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियों से गुजर रहे थे, निराशा के अंदर में फंसे हुए थे। तब वो गुरुजी हमें मिले, घर बैठे मिले साहब, जिन्होंने हमें उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकाला। वो बहुत अच्छे हैं गुरुजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी गुरुजी, तो हमने आपके 2-4 वीडियो पहले शुरू में देखे, तो फिर हमने अपने गुरु जी को बताया, हमने साहब जी परमात्मा ने भेद खोल दिया है और ऐसे ऐसे संत जी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, संत ऐसे ही होते हैं, वो कहीं आके जाते हैं। जी गुरुजी, हमारे गुरुजी जो हैं वो कोई गुरु गद्दी नहीं चलाते हैं, नौकरी करते हैं पुलिस विभाग में। हमारे पति भी पुलिस विभाग में ही है साहब जी। तो हमें बस इतनी छूट परमात्मा दे दो आप कि हम अपने गुरुजी को ना छोड़ें, क्योंकि वो यहाँ इस संसार में, भौतिक संसार में मेरे लिए एक पिता की तरह ढाल बनकर खड़े रहते हैं। बस इतना ही आपसे गुरुजी वो छूट थोड़ी चाहते थे। वैसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई बंधन नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। ये और कह देते हैं निर्भय होकर किसी चीज में संशय ना करो। गुरुजी, तो हम बस इतना ही आपसे चाहते हैं गुरुजी कि हमारे गुरु भी हमसे ना पूछा, क्योंकि वो भी हमारे एक बाप की तरह है। और गुरुजी हमें आप पर भी पूर्ण विश्वास है। देखो अभी कैसा है परमात्मा। हाँ। जी गुरुजी आप कहिए। हाँ, तो कैसा है, देखो जिससे भी हमें, वैसे तो हम तो बचपन से ही गुरु करते आए ना। जैसे केजी में जाते, सीनियर केजी से लेकर जितना भी हमारे पढ़ाई होती, तो हर वक्त गुरु रहते ही है। माँ बाप भी गुरु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। जो भी मार्गदर्शन करने वाला है, हमारा हित चाहने वाला है, वही गुरु होता है असल में, बराबर। हाँ, और गुरु का एक दूसरा मतलब होता है जो अंधेरे से हमें प्रकाश दिखाए, वही गुरु होता है। असली में गुरु का अर्थ यही होता है। लेकिन कबीर साहब ने गुरु का अर्थ एक ऐसा बताया कि जो हमें
परमात्मा को लखा दे, वही असल में गुरु होता है। जी गुरु जी, वो काम तो आप ही कर रहे हैं साहब जी। तो ऐसा है, गुरु के हजारों प्रकार है, उसमें से मैंने तो मेरा काम क्या कर दी, मैंने तो भेद बता दिए कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और वेद में भी यही बताया कि परमात्मा आपसे प्राप्त नहीं होगा, खुद परमात्मा ही आपको प्राप्त करेगा। ये वेद मैंने बता दिए। फिर देखो अभी लाखों लाखों लोग यही कर रहे हैं तो उनको प्राप्त हो रहा है, पर फिर पहले क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि पहले वो उनकी ओर से प्राप्त करने की कोशिश करते थे ना। कोई विचारों से परमात्मा को प्राप्त करता था, कोई कल्पना से परमात्मा को प्राप्त करता था, कोई प्रार्थना से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता था, कोई जाप करने को कोशिश करता था, कोई अजपा करता था, कोई मंत्र करता था, कोई प्राणायाम करता था, बराबर। कोई ध्वनि सुनता था, जो धुन बोलते हैं राम की धुन, जैसे राम 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 हरे कृष्ण, ये भी धुनें होती है, ये जो बाहर बनाई जाती है वो भी सुनता था, उसमें परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश करता था। कोई प्राणायाम करता था, कोई चक्रों की साधना करता था, कोई रेकी करता था, कोई कुंडलिनी जागृति करता था, यानी हर प्रकार से परमात्मा प्राप्ति करने की कोशिश करता था, बराबर। कोई ओम सोम करते थे, कोई ओम का जाप करते थे या ओम की ध्वनि सुनते थे, बराबर। कोई सोहम अपने जापा से करता था, अजपा से सोहम, जैसे श्वासों में जो जाप होता है उसको हम अजपा कहते हैं। हाँ, तो कोई ओम सोम का भी अजपा करने को बोलते हैं, जैसा होता है ना। यही वाला गुरु जी, यही वाला ओम सोम वाला, यही सांसों से अजपा, मतलब ध्यान आते तो चली रही, ध्यान देना। हाँ, तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं होता। अभी आपके गुरु ने जो भी दिया वो अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। ऐसा नहीं कि श्वासों में यही मंत्र दिया जाता है कि श्वास अंदर खींचो सो और बाहर छोड़ो हम, तो ये भी देते हैं। इसमें भी लाखों गुरु है। बाकी जो कोई बोलते हैं कि नहीं, ओम को बाहर छोड़ो, सोम अंदर ले लो, ऐसे भी ओम सोम का बताते हैं। तो कोई बताते हैं ओम को बाहर छोड़ो, सोम को अंदर लो, अंदर की श्वास में सोम का जाप करो, और जैसा श्वास रुक जाए सत कबीर का ध्यान करो। यानी जो परावाणी होती है ना एक अंदर में, जैसे हम ये बोल रहे हैं तो ये वैखरी वाणी होगी, परा पच्छन्ति मध्यमा वैखरी। तो ये जो परावाणी होती है इसको हम देववाणी कहते हैं। तो देववाणी माने क्या है? ऐसी कल्पना करना कि ऑटोमेटिक वो कोई तो भी वो जाप कर रहा है। तो ऐसे कोई करते हैं कि ओम श्वास को छोड़ देना, बराबर, रेचक करना, फिर श्वास को अंदर लेना, उसको क्या बोलता है पूरक, उसमें सोहम कहना श्वास के जरिए, फिर श्वास अंदर में रुकवा देना, और वो जो रुकी श्वास में परावाणी से सत कबीर कहना, बराबर, फिर श्वास छोड़ देना। तो ये हो गया ओम सोम सत कबीर। ऐसे भी है तो बहुत सारे। तो कोई बोलते हैं ओम बाहर छोड़ना, ओम भी अंदर लेना। तो ऐसे अगर हम गिनते जाए ना तो बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे प्रकार है। अभी फायदा किसको होता है? जो गुरु के ऊपर विश्वास रखता है उसको फायदा होता है। फायदा यानी क्या? फायदा यानी वो कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं, कोई परमात्मा उनको नहीं मिलता। उनको फायदा होता है ये प्राकृतिक वाले फायदे, सांसारिक फायदे। तो अभी आप बोली ना कि मुझे फायदा हो गया, हमने गुरु के, उन्होंने कोई मंत्र दे दी तो उनसे हमको फायदा हो गया। तो ऐसे सभी को फायदा होते ही है। देखो हजारों लाखों गुरु है तो उनके कोई ना कोई शिष्य है ना, हो चाहे किसी के हजारों में है, किसी के लाखों में है, तो किसी के करोड़ों में है, लेकिन है ना।
तो अभी ये लाखों करोड़ों लोग भी इनको कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, इनको जो भी हो गया वो प्राकृतिक वाला ही फायदे हो गए। जैसे किसी का संसार अच्छा होने लगा, किसी को टूटने वाला संसार अच्छी तरह से बच गया, कोई किसी लड़के की शादी नहीं तो शादी हो गई, लड़के अच्छा नौकरी नहीं रही उसको नौकरी लग गई। इन्हें जो प्राकृतिक सांसारिक चीजें है ना, उसकी मन के मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसको ही कहते हैं कि फिर गुरु की कृपा दृष्टि हो गई। उसको ही लोग बोलते कि हाँ हमें यही परमात्मा प्राप्त हो गया। या ऐसा ही समझो, जिसने हमारा संसार में अच्छा किए, हमको सुख लाके दिए या सुख मिला दिए, आनंद दे दिए संसार में, हमारे संसार अच्छा करवा दिए, बस वही गुरु फिर हमारे लिए परमात्मा हो जाता है। ऐसा होता है ना। तो ये भी प्रकार के गुरु लोग होते हैं। और ऐसे लोग फिर पीछे चलते, एक के पीछे एक संगत को देख के फिर संगत बोलती है ना कि हमने गुरु किए तब हमारी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन उनको जब गुरु बनाए तो हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई। लेकिन जो भी जितने भी गुरु है लाखों की तादाद में, हर कोई अलग अलग मंत्र साधना भी बताता है, जाप अजपा प्राणायाम ध्यान जो भी है, तो उससे हमें सांसारिक लाभ ही होते हैं, ना कि पारमार्थिक लाभ। पारमार्थिक लाभ माने यानी क्या कि हमें कोई परमात्मा नहीं मिलता बस, या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और वो भी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उनको ही मालूम नहीं है। परमात्मा अगर उनको मालूम होता तो साथ साथ में ये भी दे देते ना कि ऐसी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उन्होंने करके देखा, कोई प्राप्ति नहीं होती। तो ये तरीका अच्छा, मंत्र दे देना, नाम दे देना, फिर लोग बता देना कोई साधना, फिर वही नाम का फिर जाप करते हैं, जपा करते हैं, कुंभक रेचक पूरक उसमें करते हैं, चक्र साधना करते, फिर उनको लोगों को फायदा हो जाता है। और लोगों को यही लगता है कि पहले के जमाने में किसी ने गुरु किए ना तो उसका बहुत आदर सत्कार होता था गांव में। बाप रे उन्होंने गुरु किए। गुरु माने पहले के जमाने में ये बहुत बड़ी घटना होती थी। अरे हाँ उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया, तो कोई जिसने मंत्र दीक्षा लिया ना, यानी जो भी किसी गुरु का शिष्य बन गया ना, तो वो भी किसी के घर में मेहमान करके जाता था ना, तो लोग भी उसके आदर से नमस्कार करते थे। अरे हाँ उन्होंने गुरु बनाए हैं। तो उनको पानी भी देने से पहले बोलते थे कि कोई चिंता की बात नहीं, आप आराम से पानी पी सकते हैं, हमारे घर में ये पवित्र पानी है, आप कोई चिंता मत करो, बराबर। तो उनको लिए खाना भी थोड़ा अलग, यानी उनका ढंग ही अलग था। नहीं इन्होंने कोई तो भी गुरु की है, गुरु की है, गुरु की है, गुरु का कड़ा धारण किए है, गुरु से बंधन किए है। तो ऐसा पहले के जमाने में होता था, बराबर। तो ऐसा समझो, जिसने भी गुरु बनाया ना तो उसको मान्यता होती थी, वो घर अच्छा समझते थे, वो परिवार अच्छा समझते थे। ये पहले के जमाने में था, बराबर। हाँ, तो यही बात होती थी। लेकिन परमात्मा की बात नहीं होती थी। और गुरु भी बताता ना, मैं जो भी कुछ बताता हूँ किसी को बताना नहीं। तो जिसने भी गुरु धारण किए उसको क्या मिला क्या नहीं ये समझने की बात ही नहीं, कोई बाहर ही नहीं आता था ना, कोई बात बाहर नहीं आती थी ना। तो इनको परमात्मा मिला या ना मिला, उनको कोई परमात्मा भी नहीं मिलता था, बस कोई नाम मंत्र मिलते थे। और मंत्र तो लाखों की तादाद में पड़े हैं, और अर्थ भी अलग अलग ढंग के। कुछ गुरु ने तो खुद के मंत्र बनाए, कुछ गुरु ने धर्म ग्रंथ से मंत्र निकाले, कोई बोलते गुप्त मंत्र है। तो इससे लोगों की श्रद्धा बैठती है, फिर वो जाप करने से या जैसी गुरु ने विधि बताई तो उससे उनका अच्छा होता है। हालांकि में ऐसा है, सच्चाई तो यह है कि कोई किसी ने गुरु किए भी या ना किए तो भी जिसका अच्छा होने वाला है उसका अच्छा ही होता है, और जिसका बुरा होने वाला है तो फिर 4 लाख गुरु भी किए तो उसका बुरा ही होता है। लेकिन होता क्या है, हम गुरु बनाए, हमारा अच्छा हो गया तो हम गुरु पे थोप देते हैं, गुरु किया इसलिए हमारा अच्छा होगा, बस निमित्त रहता है ना, बराबर। लेकिन ऐसे की बात नहीं ना, आपका जैसा अच्छा हुआ का दूसरों का भी अच्छा होता ही होगा ना।
उसने गुरु भी नहीं बना तो भी अच्छा होता है ना, लेकिन उसको तो कोई कहने का निमित्त तो नहीं है, तो कोई गुरु का नाम नहीं लेता। लेकिन जिसने भी गुरु किए होते हैं और उसका अच्छा हो गया तो गुरु पे थोप देता है, फिर गुरु की भी कॉलर टाइट हो जाती है। देखो मैंने क्या मंत्र दिए तो इनको सब चेंज ही हो गया, तो ये क्या करना है। देखो हमको तो किसी ने कितना भी पैसा दे दिए ना तो वो क्या बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होता, 2 दिन का पैसा रहता है, फिर जैसी जो दुख है वो हो ही जाता है। बराबर है या ऐसा समझो, आदमी की कितना भी पैसा दिए तो वो सुखी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत अमीर लोग कुछ ही नहीं करते ना, कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, वो कुछ तो भी करते ही रहते हैं ना, और कैसे कमाए और कैसे कमाए और कैसे कमाए, पूरी दुनिया में मैं नंबर 1 अमीर कैसा ना बनूं। बराबर, सबकी दौड़ और अमीरी और अमीरी और अमीरी, ये वो एक प्रकार का शौक लग जाता है। बराबर, हाँ, तो ऐसा ही शौक जैसे हर किसी को होता है ना को अमीर बने, हर कोई छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक हर किसको लगता है कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, मैं बादशाह बन जाऊं। बराबर, तो ऐसा ही जैसा ये शौक होता है पैसे कमाने का, तो ऐसा ही लोगों को गुरु करने का शौक होता है। ये गुरु के पास जाओ, इसके से मंत्र ले लो, फिर उससे क्या होता है वो छोड़ दो, फिर दूसरा करो, उनके पास क्या तरकीब है, तीसरे के पास क्या तरकीब है, वो क्या मंत्र बताता है, वो क्या साधना बताता है, या इसके पास परमात्मा मिलेगा या उसके पास परमात्मा मिलेगा, ऐसे करके जिंदगी में 5-25 गुरु बना लेता है, लेकिन परमात्मा तो किसी के पास मिलता ही नहीं, क्योंकि जितने भी लाखों गुरु है उनको ही परमात्मा को मालूम नहीं है, तो वो क्या दे देंगे आपको। कोई बोलता है परमात्मा ओम स्वरूप है, कोई बोलता है ज्योति स्वरूप है, फिर ओम का जाप किए तो ओम का ध्वनि ऑटोमेटिक मस्तिष्क में बैठ जाता है, फिर वो बोलता है हाँ मुझे ओम की प्राप्ति हो गई। कोई बोलता है, कोई गुरु बोलता है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, फिर वो ज्योति का ध्यान करता है, कल्पना करता है, विचार करता है, तो एक दिन एक न कहीं न कभी उसको ज्योति दिखने लगती है। जैसा सपना दिखता है तो वैसा वो जागृति में उसको ज्योति भी दिखने लगती है। बोले मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मेरे गुरु जी ने बताया था परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो मुझे परमात्मा दिखा, मैंने देख लिया परमात्मा को, मेरे परमात्मा को दर्शन हो गया, ज्योति स्वरूप परमात्मा को दर्शन हो गया। तो ऐसा होता है। लेकिन कबीर साहब ने ये सब कुछ देखा और बताया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द माने ध्वनि, साउंड, आवाज, और वो जो आवाज है वो आदि अनादि अनंत काल से चल रही है। बराबर, हाँ, और वो निरंतर चल रही है, अखंडित चल रही है। वो प्राप्त करना वही असल में परमात्मा है। क्योंकि बाकी देखो ज्योत भी देख ली उसने, किसी ने बोला ना कि नहीं मेरे गुरुजी ने तो मुझे परमात्मा का दर्शन दिलाए, मेरे गुरुजी ने बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, फिर मैंने उस विचार से, उच्च कल्पना से, या गुरु भक्ति से, या प्रेमा भक्ति से मुझे एक ना एक दिन वो बराबर ज्योति का दर्शन हो गया, तो उसके हिसाब से उसको परमात्मा मिल गया ना। लेकिन कबीर साहब यही बताए कि ये ज्योति वगैरह है या ओम ध्वनि की प्राप्ति है, ओमकार की प्राप्ति है, तो ये हमने बनाए, यानी किसी ने, तो गुरु जी ने ओम दिए, हमने रटाए, एक दिन ऐसा हो गया रट्टा मार लिए। जैसे छोटा बच्चा नहीं क्या, कोई गाना गुनगुनाता है और सो भी जाता है, तो कभी सोते सोते भी गाने बोलने लगता है, गुनगुनाने लगता है। बराबर कि नहीं? तो ये क्या होता है, रट्टा मारने से हो ही जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो फिर बैठता है, फिर बोलता है कि नहीं मुझे परमात्मा, हमारे गुरु ने ओमकार का दर्शन दे दिए, क्योंकि उन्होंने बताया था परमात्मा ओमकार स्वरूप है, ओम की प्राप्ति हो गई। तो कोई बोलता है ज्योति की, ज्योति का भी वैसा है, उसने कल्पना किए, विचार किए, तो उसको प्राप्त होता। तो कबीर जी क्या बोले, ओम बोले, ज्योति स्वरूप बोले, ये कोई परमात्मा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा निरंतर अखंडित होना चाहिए। अगर आपको ज्योत अगर दिखी ना तो निरंतर दिखनी चाहिए। आंख खुली ज्योत दिखी
बंद आंख बंद की तो भी ज्योत दिखनी चाहिए, सब ज्योति दिखनी चाहिए ना। तो वो क्योंकि परमात्मा इसी व्याख्या में है ना, वो तो आदि अनादि अनंत और निरंतर अखंडित है, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, आंख बंद करता है तो उसको ज्योत दिखती है, आंख खोल देता है ज्योत बंद हो जाता है। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है, एक क्षण के लिए देखा बाद में नहीं देखा। ओमकार की भी वैसा है, ध्यान के लिए बैठे ओम की ध्वनि शुरू हो गई, तो ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है कि उसके लिए ध्यान किया तो भी आता है, ध्यान ना किया तो नहीं आता, ऐसा नहीं। तो निरंतर अखंडित नहीं होती। तो ये परमात्मा ने शब्द स्वरूप ऐसा बता दिए है कि वो जो ध्वनि हमको जब वह उसकी ओर से हमें प्राप्त हो जाती है तो वो निरंतर और अखंडित होती है, और वो ध्वनि किसी से निर्मित नहीं है। तो वह ध्वनि आदि अनादि से चल रही है, अनंत काल से चल रही है, और उसको हमने प्राप्त की है। बराबर, यानी उसने ही हमको प्राप्त की। लेकिन अभी प्राकृतिक में रहने से हम क्या बोलेंगे, हमने परमात्मा की प्राप्ति की, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राकृतिक शब्द वैसा कुछ नहीं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा भी बोला तो भी एक ही बात होती है ना। जैसे आपने मुझे फोन लगाए, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके घर में आ गई, बराबर, तो मैं आपके घर में आ गया, ऐसा भी उसका अर्थ हो जाता है। या आपने जो भी फोन किया तो आपकी आवाज मेरे घर में भी आ रही है, उसका दूसरा अर्थ भी ये हो सकता है कि आप मेरे घर में आ गई। दोनों भी अर्थ बराबर ही है ना, क्योंकि जुड़ा हो गया ना हमारा फोन का सिग्नल का। तो वैसा ही परमात्मा का जब जुड़ा हो जाता ना, तो कैसे भी कहो कि परमात्मा को हमने प्राप्त किया क्या, या परमात्मा ने हमको प्राप्त किया, बात तो एक ही है। उसकी ओर से वो हमें प्राप्त करे क्या, या हमारी ओर से उसको प्राप्त करना क्या, बात एक ही है। बराबर। तो कोई तो इसके आगे जाते हैं कि परमात्मा आत्म स्वरूप है, यानी हमारा निज स्वरूप है, निज माने प्राइवेट, बराबर, हमारा है रूप। अभी हमारा रूप परमात्मा नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई लोग बोलते हैं ना, तो परमात्मा आत्म स्वरूप है, यानी आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा क्या है, आत्मा तो हमारा निज स्वरूप है बोलते, वो हमारी निज स्वरूप की प्राप्ति होती है, ना कि परमात्मा की। लेकिन कोई लोग यही बोल देते हैं कि आत्मा यही परमात्मा है, आप आत्मा की प्राप्ति करना माने ही निज स्वरूप की प्राप्ति करना माने ही परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन ये सरासर झूठ है। आत्मा स्वरूप की प्राप्ति क्या है, वो हम तो आत्मा है, हम तो पहले ही बंधन में अटके हुए हैं, ये पंच महाभूतों में अटके हुए हैं। तो हमारा ये निज स्वरूप प्राप्त करके क्या करना है हमें, हमको क्या हमारा निज स्वरूप मालूम नहीं क्या? तो परमात्मा निज स्वरूप नहीं हो सकता। बराबर, परमात्मा है, ये परमात्मा शब्द स्वरूप ही है, वो कभी भी निज स्वरूप नहीं हो सकता। यानी हमारा जैसा या हमारा रूप या हमारे अंदर वाला जो चैतन्यता है वही परमात्मा नहीं बन सकता। वो हमारे अंदर वाली चैतन्यता है, वो आत्मा स्वरूप ही है, वो आत्मा ही है। और परमात्मा ये परम चैतन्य है, महाचैतन्य है, बराबर, वो अलग है, हम आत्मा अलग है। ये समझना है बस। और एक बार उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की बात नहीं होती, ये दी एंड। एक बार हमें परमात्मा ही मिल गया, और परमात्मा भी हमने कैसा प्राप्त किए, तो वो परमात्मा स्वयं में वो संपूर्ण है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है कि हमने उसका ध्यान किए तो वो पूर्ण हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले से ही आदि अनादि अनंत काल से ही पूर्ण ही है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बराबर, हमको उसकी जरूरत है, क्योंकि हम प्रकृति में अटके हुए हैं, संसार में अटके हुए हैं, काल के दायरे में अटके हुए हैं, इसलिए तो हम दुखी होते हैं। संसार में कोई भी सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम ही परमात्मा होते, हमारा निज स्वरूप ही परमात्मा होता, या हमारा आत्मा ही परमात्मा होता, तो परमात्मा तो आनंद का सागर है, फिर हमें आनंद होना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए। परमात्मा तो सुख का सागर है, तो अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हम भी सुखी होने चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बराबर,
तो हम तो दुख भोग रहे हैं। तो हमें सुखी करने वाला, आनंद देने वाला, प्रेम करने वाला, पवित्र करने वाला, परम ज्ञान देने वाला एक ही हमारा बाप परमात्मा है। उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, या दूसरा कोई स्वरूप ये काम नहीं कर सकता। जो परमात्मा शब्द स्वरूप जो काम करता है वही अन्य स्वरूप हमारा काम नहीं कर सकता। बराबर। तो इसीलिए परमात्मा शब्द स्वरूप है और उसकी प्राप्ति हो गई है हमें, बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे हम कुछ दिन के बाद पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाएंगे तो फिर हमारा जब परमात्मा हमें प्राप्त नहीं हुआ था तो पहले वाली की स्थिति और हमें सार शब्द की प्राप्त हो जाने के बाद वाली स्थिति, तो दोनों देखी जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे इसमें कितना परिवर्तन आ गए। पहला वाला जीवन कैसा दुखी था और सार शब्द की प्राप्ति हो जाने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। अभी देखो हर किसी का तो अलग अलग होगा ना जी सर, क्योंकि हर इसके प्रॉब्लम अलग अलग है, तो परमात्मा उसी के अनुसार काम करेगा ना। जो आपके प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बस आपके लिए परमात्मा ने वो काम कर दिए। बराबर। आपको समझो पैसे की जरूरत है, उसका आपका काम हो गया तो आप क्या बोलेगी कि परमात्मा ने मुझे अब मेरा अच्छा कर दिया। किसी को मकान की जरूरत है, उसको मकान मिल गया तो वो क्या बोलेगा, परमात्मा ने मुझे मकान। किसी को लड़का नहीं है, या हम बोलते हैं ना वंश चलाने के लिए लड़का हो या लड़की हो नहीं है, तो अगर उसको हो गया तो क्या बोलता है, परमात्मा ने मेरा अच्छा काम कर दिए। तो ऐसा ही है कि परमात्मा को सब कुछ समझता है, उसको मांगने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे पैसा दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। उसको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं। वो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, वो हर एक की खबर उसको मालूम है। बराबर। आपने प्राप्त किया इसलिए वो कोई प्रकट हुआ ऐसा नहीं है, वो तो आदि अनादि अनंत काल से प्रकट ही है, स्वयं है और पूर्ण है। हाँ, हमारे लिए वो प्रकट हो गया ना। अभी आप वो धुन सुन रही है तो आपके लिए परमात्मा की प्राप्ति हो गई, वो आपके लिए हो गई। जैसे मुझे हो गई, लाखों लोगों की हो रही है, और जिसको भी नहीं हुई तो उसके पास परमात्मा नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानता नहीं, बस इतना ही। जैसा कोई भिखारी होता है ना, उसकी जो भी झोपड़ी होती है, क्या बोलते हैं हम, उसका जो घर होता है छोटा सा झोपड़ी बोलते हैं ना, झुग्गी। तो वो जो जिस झोपड़ी में वो झुग्गी में रहता है तो वो जमीन के नीचे बहुत बड़ा धन होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता ना। तो हर रोज वो क्या करता है, भीख मांग कर खाता है। कितना बरस गए भीख मांग कर खा रहा है, गरीब जीवन अपना बिता रहा है। बराबर। हाँ, लेकिन जब कोई भेदी गुरु उसको मिल जाता है, यानी भेद जानने वाला कोई आदमी मिल जाता है, और वो कहता है कि उस भिखारी को कि तू जहां रह रहा है ना, थोड़ा 2 फुट जमीन खोदो तो वहां आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। बस फिर भिखारी को खोदता है, खजाना मिल जाता है। तो ये क्या हो गया। तो ऐसा ही परमात्मा का खजाना सबके पास है, लेकिन मालूम नहीं। इसीलिए जैसे वो भिखारी के घर के 2 फुट के नीचे, जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना था, लेकिन भीख मांगता था ना। हाँ, लेकिन जब उसको मालूम पड़ गया उस खजाना मिल जाने के बाद कैसा भीख मांगेगा, वो नहीं मांगेगा ना। वैसा ही परमात्मा का खजाना सबके अंदर है, कि वो परमात्मा को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, लेकिन जिसको मालूम हो जाता है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है और परमात्मा ऐसा हमारे साथ निरंतर अखंडित रहता है, और फिर जब वो रहता है उसका संग हमारे साथ हो जाता है, तो उसका जब हमें संग हो जाता है एक क्षण के लिए भी, तो हम उसी वक्त परम पवित्र बन जाते हैं। फिर परम पवित्र विचार, तो फिर हमारे विचार भी परम पवित्र बन जाते हैं, हमारा आचरण भी परम पवित्र बन जाता है। सभी पवित्र तो मंगल ही मंगल होता है ना। फिर हमारे आचार विचार उच्चार व्यवहार
उस सब में परमात्मा की मौजूदगी रहती है, परमात्मा की साक्ष्य रहती है। फिर हमारे हर व्यवहार, हर उच्चार, हर हमारा जो वो बोलना हो, कहना हो, सुनना हो, देखना हो, चलना हो, फिर हर एक विचार, कल्पना, वो सब परमात्मा मय ही हो जाती है। ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब कुछ चलाता है, फिर हम मिट ही जाते हैं। फिर वो हमारा जो संसार है एकदम सुंदर रीति से चलता है। फिर हमको इतनी खुशी होती कि ये परमात्मा इतना हमारा नजदीक था, लेकिन हमें मालूम नहीं था। तो ये बात होती, तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी परमात्मा आपको मिल गया है। लेकिन जैसा लड़का बच्चा पैदा होता है तो हमारी तो बहुत इच्छा होती है कि उसने बोलना चाहिए, चलना भी चाहिए, झटक से बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला, इतना तो धीरे धीरे नहीं होगा, लेकिन जल्दी होगा। तो लेकिन हम थोड़ा सा उसकी ओर से उसको होने दो, वो क्या करता है, हमारा जीवन कैसा चेंज करता है, तो उसके अनुसार वो जैसा हमें बनाता है ना, वैसा हम बनने के लिए तैयार हो जाना। तैयार है साहब। समर्पण, इसलिए हम क्या बोलते हैं, समर्पण। बस उसको बाकी साहब की मर्जी से, और हम जो आपने बताया हम वो सब करने के लिए तैयार हैं साहब। बाकी वो उनकी मर्जी। हाँ, तो कैसा है, हम जब भी मकान बनाते हैं ना, तो हम उसमें कोई ये करते हैं क्या? बस वो पहले इंजीनियर हमको नक्शा पास करवा देता है, ऐसा बताता है कि आपका घर ऐसा हो जाएगा, फिर वो हमें पूरा वैसे कि वैसे बना देता है। फिर हम लास्ट में जाते हैं देखने को, तो जैसा हमने उसको बताया था या हमारे मन में जैसा था वैसा ही उसने घर वो सुंदर तरीके से बनाया। तो हम उसमें ये दखल अंदाजी नहीं करते ना। जब वो बनाता है तो क्यों करना है, हमने उसको पैसे दिए हैं, वो इंजीनियर को, वो बराबर बनाएगा। तो हम जब बन जाने के बाद हम देखना कि हाँ अभी ये बराबर बन गया। वैसा ही हमारा जीवन परमात्मा को सौंप देना, देखो वो कैसा बनाता है, हमारे मन के मुताबिक बराबर वैसा ही हमारा जीवन वो बनाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए, थोड़ी शांति रखनी चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। आपके वीडियो ही पूरे दिन, मतलब फुर्सत में, दिन में, रात में, नींद में आती सब वही देखते रहते हैं साहब। अच्छी बात है वो साहब। पूरी गिनती है साहब हमारे, हमने नहीं पूछा तो आपने यही कह दिया कि वो भेद अभी खोला है साहब जी ने, आपको अभी मतलब वो किया है 2 साल से। तो हम ये किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज और किसी के साथ होगी। अभी तो हमारे गुरु जी को थोड़ी भी कृपा करना साहब, वो लोगों की मदद ही करते जो भी उनके पास हो। वो कहीं हमें उनके वो कुछ नहीं देखते हम साहब, लेकिन वो अच्छे इंसान है, मतलब साधारण इंसान की तरह नहीं है, जैसे घर के लोग होते हैं। हाँ, फिर बात बहुत अच्छी है ना। देखो अच्छा इंसान, पैसा कुछ ना लेते साहब, कुछ भी लोग कहते पैसे का मतलब आ जाते हैं कभी कभार, तो खाना आना खा लेते हैं, कभी वो ड्यूटी घर नहीं है, कुछ हुआ किसी कारण से। देखो अच्छा आदमी अच्छा ही होता है। अच्छा आदमी भी हम कैसे पहचानते हैं? उसके बोल चाल चलन से, उसके विचारों से, उसके इससे पता चलता है ना कि आदमी कैसा है। तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छा आदमी मिलना ही आजकल के जमाने में तो बहुत, या ऐसे समझो घरकोली युग में अच्छा मित्र भी मिलना, या अच्छा ही हमें सगे सोयरे मिलना, या अच्छे परिवार मिलना, अच्छा परिवार मिलना, ये भी भाग्य का एक बहुत बड़ा ये रोल होता है उसमें। उसके लिए भाग्य ही लगता है। हम बोलते हैं ना कि हमारे घर के सदस्य जो भी है, हमारे परिवार के या परिवार के बाहर के भी लोग, हमें सब अच्छे मिल गए हैं। तो ये भी एक भाग्य का एक खेला रहता है, बहुत अच्छा होता है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
जी साहब जी, साहब आप परमात्मा का किसी न किसी रूप में रहा इंसान से पर सबसे पहले हमारे गुरु जी ने यही बताया कि परमात्मा कभी साथ न देता। तो साहब घर परिवार नाते रिश्तेदारों को तो साहब विश्वास नहीं मिला, पर परमात्मा की ऐसी कृपा है कि ऐसी स्थितियाँ आई जहाँ जीवन मृत्यु का सवाल था, पर मदद भी किसी न किसी रूप में मिलती रहेगा। तो जी साहब अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारी मदद करी और हमें साथ दिया। तो हम तो यही जानते थे परमात्मा किसी न किसी का रूप लेके ही आते हैं मदद करने के लिए। एकदम बात बराबर है। बस अभी यही करना, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, बराबर वो जीवन बनाता है, कोई संशय नहीं लेना। और परमात्मा की जो भी छत्र छाया की, जो भी आनंद की, सुख की, प्रेम की बौछारें जो भी परमात्मा की ओर से हो रही है, बस उसका आनंद उठाते जाना और पूरी तरह समर्पित हो जाना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। और ये चमत्कार भी ऐसा कुछ पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए निरंतर अखंडित होता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो कोई जादूगर नहीं है, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाता है, हमारा ऐसा नहीं होता। इसलिए हम उसको असली परमात्मा कहते हैं। जी साहब जी, और साथ ही हमारे गुरु जी ने भी कहा कि एक जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है कि सबका ध्यान रखती पर समर्पित अपने पति या अपने परमेश्वर के लिए ही होती, उसी तरीके से विश्वास करना, उसी तरह किसी का अनादर नहीं करना, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे तो इस संसार के लोगों का या जो भी देवी देवता उनको भी प्रणाम करना, पर पूजा सिर्फ अपने मतलब परमात्मा का ही। एकदम बराबर, एकदम बराबर। जी साहब, तो हमारे गुरु जो यहाँ के गुरु है साहब, उन पर भी कृपा करना चाहता। देखो, एक सार शब्द होता है ना, तो उसका सब पूरा परिवार, उसका सब सगे सोहरे संबंधी मित्र परिवार, उनके ऊपर भी कृपा छत्र छाया होती है। लेकिन वो सूक्ष्म से तरीके से होती है और उसके लिए थोड़ा विश्वास भी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होता है, लेकिन सबका अच्छा होता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद सबके लिए। सब आशीर्वाद ऐसी छोड़ना नहीं मुझे, पकड़ भी गया जाता मत छोड़ना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। और इस संसार में कौन है साहब बहुत सागर में? हाँ, है ना, तो परमात्मा है आपके साथ, इसलिए तो वो अखंडित और निरंतर आपके साथ है ना, उसका संग आपके साथ है ना। अभी डरने की चिंता की क्या बात है? कुछ भी बात नहीं, उल्टा भी देखो, इसके पहले तो जब हमें ये परमात्मा नहीं मिला तो इसके पहले तो बाकी लोग थे, लेकिन अभी तो स्वयं परमात्मा हमारे साथ आया हुआ है और अखंडित निरंतर उसकी छत्र छाया में हम है। तो अभी हमें डरने की क्या बात ही नहीं ना, क्योंकि हमने पूरा हमारा जीवन, पूरा तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिए है। अभी वो चला रहा है, कोई अभी चिंता की बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं, बस विश्वास ही विश्वास परमात्मा के ऊपर। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। धन्यवाद, प्रणाम साहब। हाँ, प्रणाम स्वीकार, आपको प्रणाम।